बहुत वर्षों तक सिद्धार्थ ने साधु के रूप में जीवन बिताया, कठिनाइयों और भूख के बीच कठोर साधना करते हुए। उनके धष्टपुष्ट शरीर पर धीरे धीरे कमजोरी का असर दिखने लगा। बिना किसी ठिकाने के और केवल अपने विचारों के सहारे उन्होंने साधना में गहराई तक जाने का प्रयास किया। हर दिन असीमित कठिनाइयां थीं, लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी ध्यान साधना को नहीं छोड़ा। एक दिन जब बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे नदी के किनारे ध्यान में मग्न थे, उनके पास एक मछुआरे ने अपने बेटे को संतूर बजाना सिखाते हुए सुना। मछुआरे का ध्यान अपनी कला पर केंद्रित था और उनकी बातें सिद्धार्थ के हृदय को छू गईं। अगर तुमने संतूर की तार बहुत ज्यादा कसी तो वह टूट जाएगी, और बहुत ढीली कसी तो बज नहीं पाएगी। मछुआरे की शिक्षाएं सिद्धार्थ के लिए एक ज्ञान का प्रकाश बनी। उसे एहसास हुआ कि हर चीज में एक संतुलन होना आवश्यक है। जैसे संतूर को सही मात्रा में तनाव की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन को भी। न तो अत्यधिक धन या गरीबी, न ही अत्यधिक भूख या भरपूर भोजन। जीवन की सच्ची खुशी के लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। सिद्धार्थ की हृदय में नए ज्ञान की रोशनी ने एक नई दिशा दी। यह संतुलन ही उनके साधना का उद्देश्य बन गया। अपने अनुभवों से उन्होंने सीखा कि केवल अत्यधिक साधना या भोग विलास में नहीं, बल्कि संयम और संतुलन में ही शांति और संतोष है। यह गहरी समझ उनके जीवन के न केवल दृष्टिकोण को बदल दिया, बल्कि उन्हें बौद्ध धर्म के महान मार्गदर्शक बनने की ओर अग्रसर किया। जब सिद्धार्थ ने इस संतुलन की खोज की, तो उन्होंने इसे न केवल अपने जीवन में अपनाया, बल्कि इसे दूसरों के साथ भी साझा किया। जीवन का मध्यम मार्ग केवल सिद्धार्थ का व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहा, बल्कि यह एक शिक्षाप्रद संदेश बन गया, जो सभी के लिए जीवन में खुशी और संतोष लाने का साधन बना। इससे हमने सीखा कि केवल भौतिकता में नहीं, बल्कि सच्चाई, करुणा और आत्मा की गहराई में ही वास्तविक संतोष है।